जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं दोस्तों, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ का एग्ज़ाम लगा हो या फिर ऑडिटर का लगा हो या फिर जूनियर असिस्टेंट, सभी के लिए दोस्तों कंप्यूटर क्लास लेकर आए हैं। और हमारा कंप्यूटर क्लास है दोस्तों, आज देखेंगे हार्डवेयर। ठीक है, देखिए तीनों का सिलेबस सेम है। और ठीक है, आज हार्डवेयर के बारे में देखेंगे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता कि दोस्तों, अगर आप वास्तव में जो आपके कनिष्ठ सहायक के पद हैं, देखिए पहले 38 से 31 थे, आप दोस्तों ये बढ़कर के 5500 के आसपास हो गए हैं। ठीक, इनके लिए अगर आप जुड़ना है दोस्तों 60 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आप दोस्तों जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये सफलता 2.0 के बाद नाम से दोस्तों इस बैच का नाम है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट 2023 की संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं आपको बता दूं इस समय 2 टीचर आपको खुद ही दोस्तों जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। आपको बता दें हिंदी पूरी लगभग समाप्त हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, आज चौथी क्लास है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसके साथ जुड़ना तो देखिए इस नंबर पे अगर कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, इस पे आप इंक्वायरी ले सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मात्र अभी दोस्तों 399 रुपये में, अभी दोस्तों इसके रेट में 499 कर दूंगा। ठीक है, तो चाहते हैं आप जुड़ना, जुड़ सकते हैं हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को इंस्टॉल करके दोस्तों, या फिर दोस्तों डायरेक्ट देखिए आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के आप इस पर जुड़ सकते हैं। देखिए भरोसा करिएगा, ठीक है, भरोसा टूटेगा नहीं, क्योंकि आपको बता दें बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों आपको सिलेक्टेड टीचर के साथ ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि देखिए पेल्ट 2023 का जो समर्पित बैच है हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट में चल रहा है। इसका भी मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, वहाँ जा करके आप ये चीज़ें देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है, आपको पता है कि ये आप तीनों के एग्जाम में मिल जाएगा, चाहे वीपीओ हो, ऑडिटर हो, जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, हर एक उसमें मिल जाएगा। तो देखिए हार्डवेयर होता क्या है। ठीक है, हार्डवेयर तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए कंप्यूटर के सभी भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि छू सकते हैं दोस्तों, हार्डवेयर कहलाते हैं। समझिएगा, एकदम सिंपल से लैंग्वेज समझिए। देखिए आपके सामने अगर कंप्यूटर रखा है, तो आपके सामने कंप्यूटर रखा है दोस्तों, तो वहाँ पे आपके पास माउस भी होगा। क्या होगा, माउस होगा, कीबोर्ड होगा, सीपीयू होगा, हो सकता प्रिंटर भी हो। ठीक है, हो सकता प्रिंटर भी हो दोस्तों, है ना। तो मतलब कुछ भी चीज़ें हैं आपके पास, उनको अगर आप छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, देख लिया हमने। जैसे मान लिया हमारे पास कंप्यूटर है, हमने देखा सीपीयू है, सीपीयू देख लिया, ये हार्डवेयर हो गया। ठीक है, माउस देख लिया, माउस को छू लिया, हार्डवेयर हो गया। ठीक है, मॉनिटर देख लिया, छू लिया, हार्डवेयर हो गया, है ना। कीबोर्ड देख लिया, छू लिया, मतलब जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं सामने से प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, और उनको आप स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या होती हैं दोस्तों, वो सभी हार्डवेयर होती हैं। ठीक है, अब सोचिएगा हार्डवेयर जो होते हैं कंप्यूटर की भौतिक संरचना होती है साथियों। जैसे हार्डवेयर, जैसे कीबोर्ड आपने देखा होगा, छू लिया। ठीक, माउस दिख रहे हैं, छू सकते हैं। हार्ड डिस्क होता है, सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, एसएमपीएस होता है, मेमोरी जैसे रैम रोम, ये सब चीज़ें क्या हैं, सभी के सभी दोस्तों क्या हैं, हार्डवेयर ही हैं। मतलब कि सिंपल चीज़ें जानिए कि देखिए जो चीज़ आप छू पा रहे हैं वो क्या है, हार्डवेयर है। देख पा रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, हार्डवेयर। अब कहेंगे सर हार्डवेयर के अलावा क्या, तो भैया एक सॉफ्टवेयर भी होता है जो कि हम ऐप पर देखेंगे, उसकी क्लास से ना ऐप पर चलेंगे, आपको पता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बता दूं। देखिए इनको हम छू नहीं सकते केवल दोस्तों, ठीक है, इनको ना छू पाएंगे और ना ही दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से देख पाते, इन पे वर्क कर पाते। जैसे कि आपको पता है MS वर्ड हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गया है, वो सॉफ्टवेयर होता है ना, बाद में बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं अगर हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर दोस्तों आपको बता दें आधुनिक कंप्यूटर के हार्डवेयर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी 3 चीज़ों से मिलकर के आपके हार्डवेयर बनते हैं। पहला है इनपुट, फिर आउटपुट, फिर मेमोरी। ठीक है, आपको पता मेमोरी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज दोस्तों हम देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे हार्डवेयर में, ठीक है, इनपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिएगा, इनपुट देखना फिर आउटपुट देखना है ना। और इनपुट भी दोस्तों बहुत बड़ा है। ठीक है, समझ गया, हार्डवेयर का जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर है। हार्डवेयर को हम कह सकते हैं 3 तरीके से बांट सकते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। ठीक है, मगर दोस्तों इनपुट आउटपुट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जानना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं। चलिए अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो देखिए वे डिवाइस है जिनका प्रयोग यूजर्स यानी उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को डाटा, ठीक है, और
ठीक है, डाटा और ये दोस्तों और कर दिया, ये और होगा निर्देश प्रदान करने के लिए क्या था दोस्तों, इनपुट डिवाइस कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से देखिएगा। मान लो दोस्तों ये आपका क्या है, ठीक है, देखिए ये आपको मान लिया दोस्तों ये क्या है, मॉनिटर है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप क्या ले रखे हैं, ये दोस्तों कीबोर्ड है, ठीक, और ये क्या है दोस्तों, ये माउस है, ठीक है, समझिएगा ये मान लिया माउस है। अब देखिए अब क्या करेंगे कि कोई चीज़ देखिए, अब इसे मान लिया यहाँ पे हमें कुछ लिखना है, मान लिया हमने लिखना है दोस्तों राम, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों कुछ भी लिखना है तो हम क्या करें, कीबोर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, डेटा निर्देश दे देंगे और दोस्तों वो लिख जाएगा ना कीबोर्ड से, ठीक है। या फिर मान लिया हम चाहते हैं दोस्तों ये जो कर्सर है यहाँ पे ले आए, तो कर्सर किससे लाएं दोस्तों, इस माउस से लेकर के आएंगे खिसकाते हुए, यानी कि हम जो चीज़ें बाहर से अंदर की ओर कर रहे हैं, यानी कि बाहर अपने कंट्रोल में लेकर के दोस्तों अंदर उसके स्क्रीन पे हम कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं, वो दोस्तों क्या होता है, इनपुट डिवाइस, मतलब समझिए एकदम सिंपल सी भाषा में, ठीक है। इनपुट, इन मतलब होता है अंदर की तरफ, है ना, समझे, इनपुट है ना, समझे अंदर की तरफ, ठीक है। तो समझ गए वे डिवाइस है जिनका प्रयोग यूजर्स के द्वारा कंप्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए कहता है इनपुट डिवाइस कराते हैं। जैसे कि आप सोचते हैं ना, जैसे कीबोर्ड द्वारा हम इनपुट देते हैं ना, डिवाइस कोई निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, मॉनिटर पर जाके चलता है वो चीज़ें, ठीक है। मान लिया 2+2 देना है, समझिएगा, जैसे हम 2+2 जोड़ना है तो हम क्या करें, कीबोर्ड से 2 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर 2 कर देंगे, और वो चीज़ें हमें मॉनिटर में दिखती है ना, यानी हम कंप्यूटर भेज रहे हैं, भैया हमें 2+2 का मतलब बताइए ना, तो यही चीज़ें कहलाती हैं कि भैया हम निर्देश दे रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये इनपुट होते हैं। देखिए अब देखिए इनपुट डिवाइस यूजर्स से इनपुट लेने के बाद, अब देखिए मान लिया आपने 2+2 इनपुट दे दिया, अब क्या होगा, समझिएगा, इनपुट डिवाइस, नोट करके लिख लीजिएगा कि इनपुट डिवाइस यूजर्स से इनपुट लेने के बाद इसे मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। देखिए अब मशीनी भाषा में क्यों परिवर्तित करेगा, क्योंकि दोस्तों जो हमारा दोस्तों कंप्यूटर होता है वो आपकी भाषा नहीं जानता कि 2+2, वो दोस्तों केवल और केवल दोस्तों मशीनी भाषा जानता है, बाइनरी नंबर 0 और 2 समझता, तो उसमें परिवर्तित होता है। देखिए इनपुट डिवाइस यूजर से इनपुट लेने के बाद इसे दोस्तों मशीनी भाषा में परिवर्तित कौन करता है, इनपुट डिवाइस, और इस परिवर्तित मशीनी भाषा को सीपीयू के पास भेजता है। अब सीपीयू दोस्तों मान लिया 2+2 है तो ये एएलयू में काम होगा इसका, है ना, एएलयू हमने पढ़ाया था कि सीपीयू में 3 भाग होते हैं, तो एएलयू में दोस्तों ये जोड़ देगा, फिर दोस्तों ये मशीनी लैंग्वेज फिर आएगा तो आउटपुट फिर दोस्तों इसको फिर से दोस्तों ह्यूमन लैंग्वेज में चेंज करके तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, समझ गए इनपुट डिवाइस। देखिए इसके उदाहरण क्या है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, ठीक है, टच स्क्रीन हो गया, देखिए MICR हो गया, OMR हो गया, OCR हो गया, BCR हो गया, दोस्तों ये सभी के सभी क्या हैं, ये आपके इनपुट डिवाइस है। अब देखिए हर एक चीज़ के बारे में हम बेहतरीन तरीके से जानेंगे, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में बेहतरीन तरीके से जानेंगे, मगर दोस्तों उसके पहले हम आज कीबोर्ड के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड के बारे में हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड के बारे में बात कर लें। देखिए कीबोर्ड, ठीक, कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप से डेटा और सूचना देने के लिए क्या था दोस्तों, बिल्कुल सही है, अक्षर। देखिए अंक क्या होते हैं, अक्षर क्या होता है दोस्तों, ABCD से लेकर के, है ना, Z तक। अंकी क्या होते हैं दोस्तों, 1 2 3 4। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि कोई भी सैम्बल हो गया, है ना, @ है ना, ये हैज़, इस तरह से भी इन सूचना को देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर ने किया था, ठीक है। आपको बता दें कीबोर्ड कई प्रकार के मार्केट में आते थे, ठीक है, जिसमें QWERT दोस्तोy ये बहुत फेमस है और यही लगभग यूज भी होता है, ठीक। इसके अलावा दोस्तों DVOR एक के था, AZERTY, इस प्रकार के भी कीबोर्ड आपको पहले मिल जाते थे ना। अब देखिए वर्तमान में आपको बता दें जो QWERT कीबोर्ड प्रकृति है, इसमें दोस्तों 104 कुंजियाँ होती है, 104 की हैं, ठीक है। अगर टोटल आप कीज गिनेंगे तो 104 के आसपास रहेंगे, किसमें, QWERT। याद रखिएगा कौन सी कीबोर्ड अभी यूज हो रहा है वर्तमान में, मुख्यतः तो QWERT, जिसपे हम लोग टाइपिंग करते हैं दोस्तों, वो आपका कीबोर्ड कैसा था, QWERT, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों आगे बताते हैं। अब देखिए कीबोर्ड आप देखेंगे, क्या देखेंगे, कीबोर्ड, ये आपका कीबोर्ड। अब कीबोर्ड के हम कुंजियों के बारे में बात करेंगे साथियों कि कैसी कुंजियां होती हैं। तो देखिए आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक चीज़ समझने की जरूरत है आपको, और समझने की कोशिश भी करिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। पहली चीज़ें, सबसे पहला बटन देखिएगा यहाँ पे कौन सा है, स्कैप, ESC लिखा होगा, क्या लिखा होगा, ESC, ये स्कैप है साथियों, ना, इसके यूज भी बताएंगे अभी। और फिर दोस्तों इसके बाद आप देख रहे होंगे ना, यहाँ से F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 और F12। दोस्तों ये यहाँ तक दोस्तों टोटल 12 F12 होता है, यानी 12 कुंजी। इन्हें दोस्तों हम फंक्शन कुंजी कहते हैं,
क्या बोलते हैं, फंक्शन कुंजी। आपसे पूछेगा कि फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी है, तो 12, F12 तो जाती है F1 से, तो यानी 12 हो गई। समझ गए। चलिए अब दोस्तों ये कुंजी आपको दिख रहे होंगे, ये वाली कुंजी, ठीक है, एक से लेकर के दोस्तों ये देखिए आपको दिख रहे होंगे ना यहाँ तक, ठीक है, ये जेड, ये सब साथियों, है ना, ये वाली चीज़ें। तो आपको देखिए ये दिख रहे होंगे दोस्तों, ये क्या है, तो आपको बता दें ये कुंजियों को हम अल्फ़ाबेट कुंजियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट कुंजियाँ। अभी हम आपको बताएंगे भी। अब देखिए ये दोस्तों क्या है, ये ऊपर पेज करने के लिए, नीचे पेज करने, दाएं पेज करने के लिए, बाएं पेज करने के लिए, इनको हम कर्सर कंट्रोल कुंजियाँ कहते हैं। ऑल्सो ये वाली जो कुंजियाँ हैं, ये वाली, ठीक, इनको हम बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं ना, न्यूमेरिक की बोलते हैं। क्या है, न्यूमेरिक, यानी कि नंबर की वाले, ठीक है। तो ये दोस्तों की हैं। तो हम हर एक की के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहला है दोस्तों की, अब देखिए की बोर्ड में कुंजियों के प्रकार। पहला है न्यूमेरिक की ये कुंजियां दोस्तों कीबोर्ड के दाईं ओर होती हैं, जिनकी संख्या 17 होती है। ये 0 से 9 अंक तक तथा दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा, भाग और इसके अलावा नमलॉक और इंटर की आदि होते हैं दोस्तों। ये न्यूमेरिक की मतलब न्यूमेरिक है ना, यानी कि नंबर वाली। तो दोस्तों ये कितनी होती है, 17 की होती है। चलिए आपको मैं एक बार दिखा भी दूंगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं, दिखा दूंगा। देखिए ये वाली न्यूमेरिक की हैं, देखिए ये वाली न्यूमेरिक की हैं, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, ये न्यूमेरिक की हैं। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो जीरो से लेकर के दोस्तों 0 से लेकर के 9 तक गिनतियां हैं। इसके अलावा दोस्तों नमलॉक है, ठीक है, और इसके अलावा देखिए जोड़, है ना, घटाना, गुणा, भाग, एंटर, और दोस्तों ये देख सकते हैं ये सारी बटन इसमें दी हुई हैं। अब देखिए आप कहेंगे सर इसका यूज क्यों होता, कहाँ होता है, तो मैं बता दूं देखिए इसका यूज ज़्यादातर बैंकों में होता है। देखिए आपको नंबर डालने होते हैं, ज़्यादातर बैंक में यूज नंबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, है ना, जहाँ पे अंक का यूज ज़्यादा होता है तो इसका प्रयोग कर लेते हैं छोटे से, है ना। यहाँ पे एक इंटरव्यू में जाता है, तो दोस्तों ये चीज़ आप समझ होंगे कि न्यूमेरिक की क्या होता है ना। अब देखिए अल्फा न्यूमेरिक की क्या होती है, तो आप बता दें इसके अंतर्गत अक्षर कुंजियां ABCD से लेकर Z तक तथा अंकी कुंजियां 0 1 2 3 से लेकर 9 तक आते हैं दोस्तों ना। तो आप बता दें वो अल्फा की। देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे, ये देखिए ये वाली की हो गई, है ना, और ये वाली की दोस्तों ये क्या है, आपकी अल्फा की है, क्या है, अल्फ़ाबेट की, है ना। तो ये समझ गए होंगे, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक की, समझ गए, इनको अल्फ़ा न्यूमेरिक की बोलेंगे। अब देखिए फंक्शन की समझेगा कि फंक्शन की क्या होती हैं। देखिए फंक्शन की क्या होती है, कीबोर्ड में सबसे ऊपर F1 से लेकर के F12 तक, क्या, F1 से लेकर के F12 तक के बटन को फंक्शन की कहते हैं। और इन्हें हम देखिए प्रोग्रामेबल की कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल की। आपसे पूछे कितनी हैं, तो आप बताएंगे 12 हैं, क्योंकि जो फंक्शन की जितने होंगे उतने ही प्रोग्रामेबल की भी माने जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ रहे होंगे बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको बता भी दूं, देखिए अब यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें टोटल 12 की होती है, F1 F2। अब देखिए इनके कुछ प्रोग्राम भी होते हैं, मतलब इनकी कुछ अलग ही चीज़ें होती हैं, इसको दबाने से होगा। देखिए F1 का इस्तेमाल कैसे लेकर के, हेल्प के लिए। F2 का इस्तेमाल दोस्तों रिनेम के लिए आपसे पूछेगा, F2 का इस्तेमाल किसके लिए कहते हैं, रिनेम, ठीक। F2 शॉर्टकट किसका है, रिनेम का, ठीक है। F3 दोस्तों सर्च करने के लिए। F4 दोस्तों क्या होता है, आल्ट के साथ अगर F4 हम दबाते हैं तो प्रोग्राम क्लोज यानी कि शट डाउन भी कर सकते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। उसके बाद F5 दोस्तों रिफ्रेश के लिए होता है। F6 दोस्तों एड्रेस बार के लिए होता है। F7 स्पेलिंग चेक्स के लिए होता है। और F8 दोस्तों रीबूट के लिए होता है। क्या होता है, रीबूट के लिए। F9 दोस्तों ब्राइटनेस लो करने के लिए। और F10 दोस्तों ब्राइटनेस हाई करने के लिए। इसके अलावा F11 दोस्तों फुल स्क्रीन के लिए होता है। और F12 दोस्तों सेव एज, यानी किसी भी सेव चीज़ को दोबारा दोस्तों सेव करने के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए इसके अलावा बताते हैं कि F9 का इस्तेमाल दोस्तों MS वर्ड में दोस्तों डॉक्यूमेंट रिफ्रेश करने के लिए हम करते हैं। और F10 दोस्तों टू एक्टिवेट मेनू बार भी इससे कर सकते हैं। F10 से दोस्तों ब्राइटनेस हाई भी कर सकते हैं और टू एक्टिवेट मेनू बार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है फंक्शन की मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ दोस्तों, ये देख सकते हैं F1, ठीक, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F12 तक, ठीक है। इनको दोस्तों हम क्या करते हैं, फंक्शन की कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, हम फंक्शन की कहते हैं। और इन्हीं फंक्शन की को हम और क्या कहते हैं, प्रोग्रामेबल की भी कहते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब दोस्तों देखते हैं कर्सर कंट्रोल की। क्या कर्सर कंट्रोल की दोस्तों आपको बता दें, कर्सर कंट्रोल की क्या होते हैं। इसमें देखिए कर्सर, इसमें तीर के निशान वाले 4 बटन होती है जो दाएं बाएं ऊपर नीचे को प्रदर्शित करती हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसमें होम पेज एंड,
है ना, एंड और पेज अप और पेज डाउन भी आ जाते हैं। देखिए आपको मैं दिखा दूं कि कर्सर की कौन सी है। तो साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए ये कर्सर, ठीक, कर्सर देख सकते हैं ना, ऊपर की तरफ अप डाउन इधर इधर है ना, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों पेज अप पेज डाउन भी है और इंड भी है ना। तो ये दोस्तों ये कर्सर कुंजी के अंतर्गत आ जाती है, कर्सर कंट्रोल कुंजी है ना। तो इसे समझ गए होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो कर्सर कंट्रोल की समझ गए। अब देखिए कुछ अदर्स की भी होती हैं, है ना, इनके अलावा। जैसे हमने अभी तक क्या देखा, देखिए पहला देखा न्यूमेरिक की, है ना, जिसमें आपके अंक आते थे, नंबर आते थे। फिर अल्फा न्यूमेरिक यानी कि नंबर और संख्या अंक दोनों। फिर फंक्शन की देखे F1 से लेकर के F12 तक दोस्तों। उसके बाद हमने देख लिया क्या, कर्सर कंट्रोल की ना, ये भी देख सकते हैं दोस्तों। ये आपको होता है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों अदर्स की में देख लें दोस्तों। पहला एक होता है एंटर की, क्या होता है, एंटर की। आपको बता दें इसे कीबोर्ड की मुख्य कुंजी भी कहते हैं, क्योंकि मेन दोस्तों ये ही होता है, इसको मुख्य कुंजी कहते हैं। इसका प्रयोग स्क्रीन पर टाइप डेटा कंप्यूटर को भेजने हेतु तथा कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए कहता है, किया जाता है। जैसे दोस्तों हम हर चीज में ओके करते हैं ना, ओके, वैसा ही काम दोस्तों ये करता। तो आपसे पूछ सकता है ओके का वैकल्पिक बटन कौन सा होता है, एंटर कुंजी। ठीक है, तो एंटर दोस्तों आपको बता दें दो होते हैं, ये एंटर कुंजी दोस्तों दो होती हैं पूरे कीबोर्ड में। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ एंटर कौन सा, तो देखिए ये वाला एंटर कुंजी है और एक ये है, एक न्यूमेरिक कीबोर्ड में भी है। ठीक है, तो देखिए दो एंटर कुंजी आपको पता है ENTER। ठीक है, ये समझ गए होंगे इंटर कुंजी। ठीक है, तो इंटर कुंजी का आप वो समझ गए, यूज समझ गए और क्या होती है भी समझ गए। चलिए अगला है स्पेस की। आपको बता दें इसका प्रयोग किसी भी कार्य को समाप्त करने के, देखिए सॉरी एस्केप की है ना, तो इसका प्रयोग किसी भी कार्य को समाप्त करके वह बीच में समाप्त करने व बीच में रोकने के लिए करते हैं। मतलब कोई भी कार्य समाप्त करने के लिए या फिर बीच में रोक दे, कोई काम चल रहा है उसको बीच में रोकने के लिए एस्केप की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आपको बता दें एस्केप की दोस्तों सबसे पहले होता है ESC के नाम से। ठीक है, साथ ही ये रहा हमारा एस्केप की ना, इसका प्रयोग क्या होता है, किसी चीज को बीच में रोक दे या फिर दोस्तों एंड करने के लिए ESC का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इसकी का प्रयोग हम करते हैं। तो साथ ही स्केप की हो गया। अब देखते हैं बैक स्पेस की। समझिएगा बैक स्पेस की क्या होता है, इसका प्रयोग डेटा को दाएं से बाएं की ओर डिलीट करने के लिए। देखिए दाएं से बाएं की ओर डिलीट करने मतलब इधर से लेकर के इधर की तरफ चलता है, दाएं से बाएं की ओर डिलीट करते हुए चलते हैं। ठीक है, मान लिया इधर लिखा तो इधर से की के दबाते हैं, ये पहले डिलीट होगा, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, है ना। आप समझ लीजिएगा कि बैक स्पेस का प्रयोग हम क्या करते हैं दोस्तों, दाएं से बाएं की तरफ हम डिलीट करने के लिए वर्ड को करते हैं। तो बैक स्पेस आपको दिखा भी दूं तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये दोस्तों एरो जैसा एक चिन्ह बना, यही बैक स्पेस है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों डिलीट की। डिलीट किया होता है दोस्तों, इस कुंजी का प्रयोग कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन से अक्षर को दोस्तों डिलीट करने के लिए करते हैं। मतलब कि कोई भी चीज़ है दोस्तों, हम इससे कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं दोस्तों, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को मान लिया आपने लिखा उसको हम डिलीट कर सकते हैं, या फिर कोई फाइल है दोस्तों उसको डिलीट कर सकते हैं। मतलब कुछ भी डिलीट करने के लिए हम डिलीट की का इस्तेमाल करते हैं। डिलीट की को मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ साथियों, तो दोस्तों जब आएंगे कीबोर्ड पर देखिए ये वाला डिलीट की है ना, डिलीट देख सकते हैं DELETE लिखा है। ठीक है, तो ये डिलीट की है। ठीक है, चलिए अब साथियों स्पेस बार में बता दूं। देखिए इसका प्रयोग दो शब्दों या दो अक्षरों के बीच स्पेस देने के लिए, जैसे मान लिया मैं समझेगा, जैसे मैं ये सब चीज़ लिख रहा हूँ ना, बीच में देखिए ये स्पेस दिख रहा है ना, तो इसके लिए मैंने किसका प्रयोग किया, ये देखिए थोड़ा जगह दिख रही, ये जगह दिख रही, दो शब्दों के बीच में, दो वर्णों के बीच में। तो ये दोस्तों इस किसका काम है, तो ये स्पेस बार के द्वारा ही है हम चीज़ें कर पाते हैं। ठीक है, आपको बता दें ये कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन भी होती है। सबसे बड़ी की कौन सी होती है, तो स्पेस बार। आपसे पूछ सकता है कि कीबोर्ड में सबसे बड़ी की कौन सी होती है, तो आप बताएंगे, बताना क्या है, स्पेस बार। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों तो ये देखिए कितनी बड़ी है। ठीक, कितनी बड़ी ये की है, यही इसी दोस्तों हम स्पेस की कहते हैं, स्पेस बार बोलते हैं। सबसे बड़ी की है, इससे बड़ा कोई भी की नहीं है। ठीक है, चलिए तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, स्पेस बार। उसके बाद टैब की है दोस्तों। टैब की होता है कर्सर को एक बार में 5 स्थान आगे ले आने के लिए। मतलब जैसे आप समझिए, जैसे हमने ए लिखा, फिर उसके बाद दोस्तों 5 बार मान लिया स्पेस बार दबाएंगे तो 5 बार दोस्तों 5 अंक आगे आएगा। अगर हम इसको चाहते हैं केवल एक ही बार में 5 स्पेस आ जाए आगे, तो दोस्तों क्या होगा, टैब का प्रयोग कर देंगे। किसका दोस्तों, टैब का। आप अगर दोस्तों देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये वाला स्पेस क्या है, ये टैब वाला है बटन। ठीक है, ये बटन क्या है, टैब बटन ही है। ठीक है, टैब के बाद दोस्तों देखते हैं विंडोज की। देखिए इसका प्रयोग स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए करते हैं। विंडोज मतलब आपको पता है विंडोज की पे दोस्तों विंडो जैसा चिन्ह बना होता है। चलिए मैं दिखा भी दूँ आपको। आप देखेंगे साथियों तो ये आपको विंडो की दिख रहे होंगे, ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो ये आपके विंडो की हैं। ठीक है, विंडो जैसा बना भी है। ठीक है,
अब विंडो की के बाद क्या होता है दोस्तों, टोगल की। समझिएगा, टोगल की के अंतर्गत 2 की आती हैं। पहला है कैप्स लॉक और दूसरा है नम लॉक। टोगल की के अंतर्गत 2 की आएंगे दोस्तों। आपसे पूछेगा कि टोगल की कितने प्रकार, 2 प्रकार की। दोस्तों कौन कौन से हो जाएंगे टोगल की, कैप्स लॉक व नम लॉक। दोस्तों इनको टोगल की कहते हैं। अब देखिए कैप्स लॉक क्या होते हैं, तो कैप्स लॉक की क्या होता है, इसका प्रयोग वर्णमाला के अक्षरों को बड़े अक्षर में लिखने के लिए करते हैं। समझिएगा, मैं बताता हूँ क्या होता है। समझिएगा, जैसे मान लिया दोस्तों हमने क्या किया कि यहाँ पर कैप्स की ये दिख रही होगी ना, ये है। अब एक चीज़ समझिएगा, कैप्स की दिख रहा है ना, समझिएगा मेरी बात समझिए ध्यान से। अब देखिए मान लिया दोस्तों मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ, कोई चीज़ लिखूंगा ना, मैंने मान लिया ये वर्ण दबाया दोस्तों, तो ये क्या करेगा, ए ऐसे लिखेगा, ठीक है, बी ऐसे लिखेगा, सी ऐसे लिखेगा ना। अब देखिए अगर शिफ्ट के साथ बात है दोस्तों तो बड़ा हो जाएगा ना, अगर ऐसे नॉर्मल लिखेगा दोस्तों छोटे अक्षर में लिखेगा। अब हम चाहते हैं कि बार बार हमें शिफ्ट न दबाना पड़े बड़ा लिखने के लिए, हम दोस्तों शिफ्ट प्लस ए दबाएंगे तब बड़ा दिखेगा, है ना। हम चाहते हैं दोस्तों कि हमें शिफ्ट न दबाना पड़े, हम दोस्तों इसको क्या करेंगे, एक बार दबा देंगे और दबाएंगे ना, तो यहाँ दोस्तों आपकी एक लाइट जल जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप कुछ भी लिखेंगे वो बड़े अक्षर में लिखेगा, यानी ए बी बड़ा वाला, फिर अब बड़े बड़े सब बड़े अक्षर में लिखेंगे, ए इस तरह लिखेगा, बी इस तरह, सी इस तरह, डी इस तरह ना। समझ गए। तो कैप्स लॉक का इस्तेमाल किस लिए करते हैं दोस्तों, किसी भी वर्ण को, जो हमारे वर्ण है दोस्तों, अक्षर हैं इंग्लिश के, उनको हम बड़े में लिखने के लिए ना, तो ये चीज़ें हम कैप्स लॉक के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो यानी कैप्स लॉक दबा देंगे दोस्तों और उधर लाइट जल जाएगी दोस्तों, तो क्या होगा, बड़े में लिखा जाएगा। और उसको कैप्स लॉक हटा देंगे फिर से दोस्तों छोटे में सबको लिख जाएगा ना। तो टोगल की में दोस्तों कैप्स लॉक के बारे में समझ गए। अब देखिए नम लॉक क्या होता है, इसका उपयोग संख्यात्मक कीवर्ड को सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि नम लॉक का काम क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको नम लॉक दिख रहा होगा, अब समझिएगा, अगर मैं इसको दोस्तों ऑन कर दूंगा ना, यहाँ पे एक लाइट जल जाएगी, इन तीनों में से कौन सी लाइट है, ठीक है, वो समझ में है आप, ठीक है। यहाँ पे लाइट जल जाएगी और फिर क्या होगा दोस्तों, ये वाली की काम नहीं करेंगे। आप इनको कितना भी दबा लें दोस्तों, अगर कैप लॉक लग गया, नम लॉक लग गया दोस्तों, ये कभी भी काम नहीं करेंगे, चाहे जितना दबा लें। और जैसे इसको हटाएंगे फिर दोस्तों ये काम करना अपना स्टार्ट कर देंगे। मतलब इसको सक्रिय करना है या निष्क्रिय करना, वो कैसे करेंगे, नम लॉक से, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, जो चीज़ें मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों, आपने टोगल की देखी, टोगल 2 प्रकार की होती हैं, है ना। कैप्स लॉक की इसी के अंतर्गत आएंगे और नम लॉक की इसी के अंतर्गत आएंगे। कैप्स लॉक की में क्या होता है, वर्णमाला को दोस्तों बड़े अक्षर में लिखते हैं, ठीक। और नम लॉक में दोस्तों हम संख्या वाले जो की होते हैं दोस्तों, ठीक है, उनको हम बंद कर देते हैं, ठीक है, या फिर सक्रिय कर देते हैं। अब देखिए 9वें नंबर मॉडिफायर की, आपसे पूछेगा मॉडिफायर की कौन से होते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट दोस्तों, ये तीनों की को हम मॉडिफायर की या फिर दोस्तों संशोधक की कहते हैं, ठीक है। आपको बता दें कि अब कंट्रोल की, आप देखिए तीनों की के बारे में जान भी लेते हैं। तो कंट्रोल क्या होता है, इसका प्रयोग अन्य की के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया था। समझिएगा, जैसे कंट्रोल की दोस्तों ऐसे अलग से यूज नहीं होगा, किसी भी की के साथ दोस्तों इसका यूज करें। जैसे कंट्रोल प्लस ए दबाया, सेलेक्ट ऑल हो गया। मान लो वर्ड में कोई चीज़ दोस्तों लिख रहे हैं और सभी को सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल दबाया, है ना, कंट्रोल के बाद दोस्तों ए दबा दिया, कंट्रोल प्लस ए दबाया, दोनों चीज़ दबाया तो दोस्तों विशेष कार्य करेगा, यानी पूरी चीज़ को सिलेक्ट करेगा। कंट्रोल प्लस सी दबाया दोस्तों, कंट्रोल प्लस सी का होगा, सब चीज़ को कॉपी कर लेगा। कंट्रोल प्लस वी किया दोस्तों, कंट्रोल प्लस वी क्या करेगा, कहीं पे पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस दोस्तों एक्स करेंगे, कट जाएगा, है ना। यानी कि कंट्रोल की का इस्तेमाल दोस्तों हम अन्य की के साथ ही करते हैं दोस्तों। इन सभी की का प्रयोग हम जो मॉडिफायर की हैं, इनका प्रयोग हम किसी अन्य की के साथ करेंगे दोस्तों, अकेले में इनका कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो कंट्रोल की आपको दिखा दें, साथियों मैं आपको बता दूं ये कंट्रोल की, ठीक है, और ये सब दोस्तों दो होती है। देखिए एक कंट्रोल की यहाँ है, एक कंट्रोल की ये है। अब देखिए मान लिया दोस्तों हमें क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए करना, तो कंट्रोल दबा कर रखेंगे, फिर उसके बाद ए दबा देंगे दोस्तों, तो कंट्रोल प्लस ए साथ दब जाएंगे, ठीक है, समझ रहे होंगे दोस्तों। मॉडिफायर की में हमने कंट्रोल की देख ली। अब दोस्तों शिफ्ट की देखते हैं। शिफ्ट की दोस्तों हम इसे संयोजन की भी कहते हैं, संयोजन यानी कॉम्बिनेशन की कहते हैं। आपको बता दें कि देखिए शिफ्ट की क्या होता है कि कीबोर्ड की कुछ कुंजियों पर 2 चिन्ह अंकित होते हैं। क्या होते हैं, 2 चिन्ह अंकित होते हैं। शिफ्ट के साथ उस की को दबाने पर ऊपर वाला चिन्ह दोस्तों टाइप हो जाता है, तथा बिना शिफ्ट के साथ दबाने वाले दोस्तों नीचे वाला चिन्ह टाइप होता है। मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ, अब समझिएगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 देखिए कुंजी भी 1 2 3 4 पे देखिए, 1 पे दोस्तों विस्मयादिबोधक का चिन्ह है और ऊपर 2 पे दोस्तों @ है। समझिएगा, मान ले दोस्तों हमको @ लगाना है, तो कैसे लगाओगे भाई, मान ले हमने कोई आईडी बनाना, @ लगाना, कैसे बनाओगे, तो @ के लिए कैसे, अब आप इसको दबाएंगे ना, ऐसे की दबाएंगे ना, तो दोस्तों क्या होगा, वो @ नहीं दबेगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो दोस्तों 2 दब जाएगा, ठीक है। तो हम उसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ में इसको दबा के दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ें आपको बता दें,
ठीक है। तो क्या करेंगे हम दोस्तों, शिफ्ट को दबाएंगे, शिफ्ट दबा के रखेंगे और उसके बाद दोस्तों 2 दबा देंगे ना दोस्तों, $@ आ जाएगा। अगर मान लो दोस्तों हमें डॉलर चिन्ह चाहिए तो शिफ्ट के साथ में दोस्तों शिफ्ट दबा के 4 दबाएंगे ना दोस्तों, 4 नहीं आएगा, फिर शिफ्ट के साथ दबाएंगे, फिर ऊपर वाली की आ जाएंगे ना, ऊपर जो लिखा है तो दोस्तों वो आ जाएगा ना। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 चिन्ह लगे हैं, तो देखिए यहाँ पे पहले दोस्तों कॉमा है, ऊपर दोस्तों ये इस वाला एक चिन्ह है, तो अगर इस वाला चिन्ह लेना है ऊपर वाला तो हम शिफ्ट के साथ दबा लेंगे, अगर शिफ्ट के साथ नहीं दबाएंगे नीचे वाले चिन्ह आ जाएगा, है ना। मतलब जहाँ पर भी 2 चिन्ह दिख रहे होंगे, जैसे आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ऊपर प्लस लगा है तो प्लस लगाना दोस्तों क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ दबाएंगे ना। तो शिफ्ट का प्रयोग दोस्तों हम क्या करते हैं, ऊपर वाले वर्णों को लिखने के लिए करते हैं। अगर शिफ्ट के साथ दबाते हैं दोस्तों ऊपर वाले वर्ण आएंगे, अगर नहीं दबाते हैं तो नीचे वाले ही वर्ण आएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे होंगे। और इनमें हम इसका यूज करेंगे दोस्तों, क्या होगा, छोटे बड़े, है ना। तो समझ रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से जो चीज़ें मैं बताना आपको चाह रहा हूँ। साथियों मॉडिफायर की में हमने शिफ्ट, कंट्रोल, शिफ्ट देख लिया। अब देखिए आल्ट क्या होता है, इसका प्रयोग क्या करते हैं दोस्तों, आल्ट इस की का प्रयोग दोस्तों शॉर्टकट दर्ज करने के लिए संख्यात्मक कुंजियों के साथ में दोस्तों कंट्रोल कुंजी के साथ में संयोजन करके करते हैं। और इनका हम दोस्तों क्या करते हैं, किसी चीज़ में किसी साथ में क्या करते हैं दोस्तों, इसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हम बता दें, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि देखिए आल्ट ALT आल्ट और प्लस दोस्तों शिफ्ट करते हैं। जैसे मान लो दोस्तों मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप करता हूँ, मान लिया अभी मैंने ये टाइप किया, मान लिया इसको इंग्लिश लिख रहा था, फिर दोस्तों क्या करते हैं अल्ट और शिफ्ट दबाते हैं ना, उसके बाद क्या होता है हमारा हिंदी खुल जाता है, हिंदी कीबोर्ड आता है, तो हम हिंदी में टाइप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अल्ट F4 अल्ट प्लस F4 दबाते हैं दोस्तों शट डाउन के लिए होता है, अल्ट प्लस F4 दबाएंगे शट डाउन, मतलब इन तीनों का प्रयोग हम किसी कुंजी के साथ ही करते हैं, अकेले इनका यूज नहीं होता है, ठीक है। तो अल्ट कुंजी भी मैं आपको दिखा ही दूँ, तो आप देखें दोस्तों ये है अल्ट और ये अल्ट हो गए, ठीक है। तो यानी हर एक की के बारे में आपको हमने बहुत ही शानदार तरीके से बता दिया, मतलब कीबोर्ड आपने अच्छे से एकदम पहचानना, चलाना सब कुछ सीख जाओगे, ठीक है। मतलब कि कीबोर्ड आप बहुत अच्छे से चलाना सीख जाओगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे। अब देखिए साथियों, अगर आप इसकी आगे क्लास लेना चाहते हैं दोस्तों, आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे आपको ये क्लासेस बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों हर एक चीज़ को दोस्तों बहुत ही अच्छे से क्लियरफाई किया जाएगा, और इसकी PDF भी आपको वहीं लगी हुई मिल जाएगी दोस्तों, मात्र 399। देखिए अगर आप सोच रहे हो ना बहुत ज़्यादा फीस है, तो साथियों आप 399 में आपको पूरी बुक भी नहीं मिलेंगे, हम आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं विद दोस्तों PDF आपको वहीं लगी हुई मिल जाएंगे दोस्तों उसी ऐप पर, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीज़ें आपकी कवर की जाएंगी दोस्तों, एक अनुभव के साथ, ऐसा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो वो चीज़ आप समझिए। अगर आप चाहते हैं दोस्तों इस नंबर से हमें कॉल कर सकते हैं दोस्तों, या व्हाट्सएप करके दोस्तों हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए दोस्तों कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।